चलो ध्यान देना, ऑप्टिक्स हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। इसके पीछे वाला जो लेक्चर पास किए होंगे उसको पता चला होगा कि हम लोग कहाँ तक ला करके छोड़े थे। हम लोग मिरर के 3 टाइप्स बताए थे। 3 मिरर में मिरर था, नंबर 1 में क्या था, प्लेन मिरर, सेकंड में क्या था, स्फेरिकल, और थर्ड में था पैराबोलिक। हम लोग बारी-बारी से स्टडी करेंगे। हम लोग 2 ही स्टडी करेंगे, पहले प्लेन और स्फेरिकल। पैराबोलिक का स्टडी हम लोग करेंगे 3rd चैप्टर में शायद, जहाँ पर हम आप लोग को माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पढ़ाएंगे ना, वहाँ पर हम आपको पैराबोलिक पढ़ाएंगे एंड यूज ऑफ पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक का कहाँ पे यूज है उस चीज का भी हम लोग अध्ययन करेंगे आगे। फिलहाल आज हम लोग कौन सा दर्पण पढ़ने वाले हैं, समतल दर्पण, उसको आप कहते हो प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, ध्यान देना, प्लेन मिरर से रिलेटेड सारा बात आप समझेंगे। पहला बात तो इनका डिफिनेशन आपको याद होना चाहिए। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल है। फिगर ऐसा होता है, ये है ना फिगर, यही होता है फिगर, आपको दिमाग में रखना। एक चीज और समझना है आपको, जो समतल दर्पण होता है जिला, समतल दर्पण का फोकस दूरी, कौन दूरी, फोकस दूरी को स्मॉल f से सूचित करते हैं, तथा वक्रता त्रिज्या, कौन त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, जिसको आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हो, रेडियस ऑफ, दोनों ही अनंत होता है। दोनों ही क्या होता है, अनंत होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी बताइए तो अनंत बताना है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी अनंत बताना है। यदि समतल दर्पण का आवर्धन पूछे, समतल दर्पण का आवर्धन मतलब m, तो +1 होता है। कितना होता है, अब ये सब कैसे होता है आगे बताएंगे, ठीक ना। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होगा, +1। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत। अब साथ तरफ उसके बाद एक यहाँ से सवाल बनेगा, समतल दर्पण के द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे। किरण आरेख, इसे कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो आपका समतल दर्पण है किस प्रकार के इमेज बनाता है, किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। इसके लिए मैं आप लोग को फिगर दूंगा, पहले आप याद कर लो। समतल दर्पण आई मीन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का फोकस दूरी इन्फिनिटी होगा, वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। आवर्धन, जिसको आप मैग्निफिकेशन कहते हैं, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी, नंबर 1 h डैश h, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन होता है। समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। आगे मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल मैं चल रहा हूँ। इस चीज को थोड़ा सा पॉज करना क्योंकि स्पेस नीचे नहीं है जी। ध्यान रखना, वो जो मैं क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन का आंसर देखना कैसे हुआ है। आपका प्लेन मिरर है बेटा, M1 M2 नाम देते हैं। तो गाना है यहाँ बस सरकार आवत है वहाँ पर वस्तु है, ठीक ना, ऊपर में वस्तु है, आपका ऑब्जेक्ट है वो बिंदु पर ऊपर यहाँ इसका इमेज बनाना है। आप आगे रखेंगे कि पीछे रखेगा, आगे रखेगा ना, आगे रखेगा ना जी सर। वस्तु का ओ बिंदु पर मैं रख दिया, देखिए उसका इमेज कहाँ बनाता है। तो इमेज बनाने के लिए उस ऑब्जेक्ट से आपको 2 रे लेना होगा। एक बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से हम रे कैसे ले सकते हैं। इससे किरण निकल सकता है, अगर एक किरण निकल सकता है इसका मतलब ल्यूमिनियस होगा, प्रदीप्त होगा। तो सर देखो आपको मैं बता दूं कि किसी भी वस्तु का इमेज कब बनता है, ये ऑब्जेक्ट है ना सेला, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हमारे कोई मिरर है, तो पहले होता क्या है कि चेहरा पर से लाइट जाएगा, बहुत सारे किरणें निकलेंगे, बहुत सारे किरणें निकलेंगे और वो किरण यहाँ से टकराएगा, परावर्तन होगा। अब परावर्तन के बाद मान लीजिए यहाँ से वही निकला, ये वही निकला, और दोनों परावर्तन के बाद एक दूसरे को यहाँ काट दिया, यही इमेज बनेगा। तो सर इससे किरण निकला, तो किरण तो निकलता है प्रदीप्त से, और सर हम लोग जब मिरर के सामने खड़ा होते हैं, चूंकि हम लोग का भी इमेज बनता है, हम लोग तो प्रदीप्त है नहीं सर, हम लोग नॉन ल्यूमिनस है। तो हम लोग से कैसे किरण निकला होगा, तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो उधर है सूरज भगवान, उधर से मारता होगा वेपर लाइट, ये आया हमारे चेहरा पर, चेहरा से टकरा करके गया, तो हम लोग कहते हैं कि इसी से निकल रहा है, लेकिन एक्चुअली में निकल नहीं रहा है, वहां से टकरा करके मिरर पे जा रहा होगा, ठीक ना। और का हम लोग ल्यूमिनियस है,
ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से दो किरण लेंगे, एक किरण बिल्कुल परपेंडिकुलर लेंगे, तो परपेंडिकुलर लेंगे तो इससे जब रिफ्लेक्शन होगी मतलब परावर्तन जब होगा तो परावर्तन के बाद उसी पथ पे वापस आएगा। अगर ये मिरर ना होता तो सीधे ऐसे निकल जाता कि नहीं, मिरर ना होता तो ऐसे भाग जाता। उसके बाद हम एक और किरण लेते हैं इस प्रकार से, राइट। यहाँ पर आपका आपतन बिंदु है, यहाँ पर मैं नॉर्मल डालूंगा इस प्रकार से। एक किरण से ऐसे जाएगा, इसको मैं दो से दिखाता हूँ, दो एरो से। एक वो आपका परावर्तित किरण इधर जा रहा है, एक परावर्तित किरण आपको नीचे की ओर जाएगा, कभी कटेगा नहीं। सो उसको मैं पीछे की ओर मिलाऊंगा और यहाँ पे आपको कट गया, यही इमेज बनेगा। इमेज बना है काल्पनिक की वास्तविक, हमेशा काल्पनिक ही बनेगा। कैसा बनेगा इमेज? तो याद रखना बेटा, अगर गिरेगा तो आवाज पूरा कस के करेगा, इसलिए उसको तो दिमाग में आप डाल लीजिएगा कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। जी सर, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? इमेजिनरी होगा, काल्पनिक होगा। दिमाग में आप रख लीजिए। और एक चीज और माइंड में रखिएगा कि देखो वस्तु सी जितना आगे है ना, ये हो गया वस्तु दूरी, क्या हो गया? और ये हो गया प्रतिबिंब दूरी। जितना आगे वस्तु रहेगा प्रतिबिंब उतना पीछे रहेगा। यानी कि समतल दर्पण की सब क्वालिटी है कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है? बराबर। समतल दर्पण जब प्रतिबिंब बनाता है तो काल्पनिक तो बनाता ही है, साथ में थोड़ा सा आप देखे होंगे कि उल्टा भी बनाता है। आप ये वाला उठाएंगे तो ये वाला हाथ उठाएगा, ठीक है। अब मिरर के सामने जाना बेटा और इसको चापना तो चापेगा, ठीक है ना। समतल दर्पण में वस्तु दूरी और कौन दूरी? प्रतिबिंब दूरी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस आर इक्वल इन प्लेन मिरर। वस्तु दूरी की यूज से बोलेंगे, प्रतिबिंब दूरी को क्या से यूज करेंगे? प्रतिबिंब दूरी को आप भी से सूचित करोगे, ये दोनों बराबर होगा, चलना क्वालिटी है उसका। और एक चीज याद रखना, पार्श्विक उल्टा बनाता है, पार्श्विक उल्टा, पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, लैटरल इनवर्स इमेज बनाता है। तो लैटरल इनवर्स जो हम लोग उठाते हैं ना, इसको ऐसे दिखाता है, तो हर तरह से उल्टा होता है। पूरा देखोगे ध्यान से तब पता चलेगा। उसको हम लोग बोलते हैं पार्श्विक उल्टा। अगर कोई बोलता है कि पार्श्विक उल्टा से आप क्या समझते हैं, तो बोलना है कि समतल दर्पण में जब कोई वस्तु अपने दायां भाग को उठाए तो बायां भाग को दिखाता है, बायां वाला भाग का इमेज दायां दिखाता है। यह घटना है पार्श्विक उल्टा, इसको बोलते हैं पार्श्विक उल्टा, लैटरल इनवर्स। तो आपको याद रखना है कि समतल दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक तथा पार्श्विक उल्टा बनाता है। दिमाग में आपको ये रखना है, समतल दर्पण किसी भी वस्तु का काल्पनिक तथा पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण में वस्तु जितना आगे रहता है उसका इमेज उतना पीछे बनता है, अर्थात वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है? यहाँ तक सही है। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, पूरी बात आप समझेंगे। समतल दर्पण में क्वालिटी क्या है? अगर ये समतल दर्पण, ये समतल दर्पण, दोनों समतल दर्पण को हम लोग थीटा कोण पे रख लिए। इसको कितना कोण पर रख दिया? थीटा कोण पर रख दिया। और इसमें कोई हम कहेंगे हुला फुलकेगा, तो उसमें वो अगर मान लीजिए लड़का अगर कम आती हार्ड वाला रहेगा, मैंने कलेजा के कम जो मरियो जल्दी से करती है, वापस बड़ी रही है। बहुत सारा इमेज आपको बनेगा। जैसे आप ऐसे करोगे ना तो इसमें आपको बहुत सारा इमेज बनेगा। बहुत सारा कहने का मतलब कि बहुत सारा नहीं, वो डिपेंड करता है थीटा पे कितना इमेज बनेगा। यदि दो समतल दर्पण, याद कर लीजिए, यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पे हो तो प्रतिबिंब की संख्या 360 बटा थीटा पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? 360 बटा थीटा पर निर्भर करेगा। प्रतिबिंब की संख्या 360 बटा थीटा पर निर्भर करता है, याद रखिए। 360 बटा थीटा पर निर्भर करता है। अगर दो समतल पूछेगा कि यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर है तो प्रतिबिंब की संख्या, मतलब उसमें किसी को होल काउंट बेटा कैसे करेंगे? क्यों को है तू गिनेगा, काउंट करेगा, तो कितना इमेज है? नंबर ऑफ इमेज आर डिपेंडेंट दिस वैल्यू, इस वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक ना। थोड़ा सा पॉज कर दो, खींच ले जी सर। ध्यान मैंने क्या बताया कि यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पे है तो प्रतिबिंब की संख्या किस पर डिपेंड करेगा? 360 बटा थीटा पर। अब देखिए क्या है, मैं कुछ लिख देता हूँ। यदि 360 बटा थीटा का मान अगर सम आ जाता है, सम संख्या, तो प्रतिबिंब की संख्या अगर निकालना है ना, नंबर ऑफ इमेज, तो जितना आएगा 360 बटा थीटा का मान जितना आएगा उसमें कम कर देंगे। और यदि 360 बटा थीटा का मान निकालें और ऑड आ गया, नंबर ऑफ इमेज बराबर उसी को छोड़ देंगे, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। ये सब आप लोग टेंशन पड़े थे।
नहीं पढ़े थे तो हम बता रहे हैं, 10th आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। नहीं पढ़ी ये लड़का पढ़ा होगा तो देखो प्रोफाइल कर रहा है। अच्छा देखो 360 बटा थीटा का मान यदि ऑड ना आकर के ना इवन आकर के आ जाए आपको फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है कटवे में कटे, डेसिमल में सर क्या में सर जाएगा, डेसिमल में सर जाएगा। तो अगर डेसिमल में चल जाता है ना तो इसे क्या करते हैं, नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए 360 बटा थीटा सबसे पहले -1 करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट इंटीजर को बोल देंगे नेक्स्ट इंटीजर। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। जैसे देखो कहा देगा कि दो समतल दर्पण है, दो समतल दर्पण को हम 60 डिग्री के कोण पर रख दिए हैं। कितना डिग्री के कोण, ये वाला और ये वाला के बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और ओकरा में बोल के वो इमेज बनेगा। थीटा कितना है 60 डिग्री। प्रतिबिंब की संख्या निकालने का फार्मूला देखो 360 बटा थीटा पहले निकालना, 360 बटा थीटा कितना डिग्री है 60 डिग्री, काटो 6 आएगा, 6 सम है कि विषम, सम ना। तो प्रतिबिंब की संख्या आगे मत बोल देना कि 6 को, सम है, सम में से घटा देना कितना 5 फोटो इसमें दिखाई देगा। तो देखो फोटो दिखाई देगा ठीक ना। तो आपको इस समझ में, अगर मान लेते हैं कि हम कहेंगे कि ये दोनों है बेटा, इसको 72 डिग्री पर रख दें, 72 डिग्री, तो 72 डिग्री पर थीटा कितना है 72 डिग्री ना। तो 360 बटा थीटा पहले कैलकुलेट करना, तो 360 बटा 72 5 में रहते जाए तो 5 ऑड है, तो नंबर ऑफ इमेज उतना ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5, नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 5, कटेगा ना जाएगा ना। तो अच्छा और अब हम क्या करते हैं, अब हम ऐसा सोचते हैं जिससे ना कटे। ये तो कट गया, ऑड आ गया, इवन आ गया, कुछ समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखो अगर दोनों के बीच में थीटा 50 डिग्री का रहे, थीटा कितना रहे 50 डिग्री, तो 360 बटा थीटा कैलकुलेट करो, 360 बटा 50 तो 36 बटा 5, 0 से 0 कैंसिल, भाग लगाओ 7 पॉइंट समथिंग, 5 7 35 1 5 गुना 7.2 डेसिमल में आ गया ना। तो मैंने क्या बोला कि जितना आएगा उसको घटाओ आगे, तो 7.2 को घटाएगा तो 6 पॉइंट कितना आएगा 2 6.2 और 6.2 के बाद नेक्स्ट पूर्णांक, तो 6.2 मान लीजिए है, ये 6 है, ये 7 है, ये 6.2 है, पीछे में होगा लेकर आगे कौन है 7। कई टीचर बोलता है कि जैसी डेसिमल में आएगा तो इसके पीछे वाला पूर्णांक आंसर है, वो भी सही है। 7.2 आएगा तो 7.2 के पीछे कौन है 7 चलेगा। हम बोल रहे हैं कि घटा के आगे मानिए वो भी चलेगा, ठीक समझ रहे हैं आप, बता देगा रे खड़ा में। थीटा का मान यदि 40 डिग्री रहेगा तो तुम निकालो, तो पाउस करना सुनेगा सब ना ना बाबू ना बना कितना 12 के 36 तो कट जाएगा। यस सर, तो 12 भी मैंने किया ऑर्डर 12 सम संख्या की विषम संख्या, सम संख्या। तो क्या बोले थे आप, एक माइनस करना है कि जोड़ना है, घटाना, तो कितना आता है 11। स्फेरिकल मिरर, अरे पढ़ बबुआ पढ़ का ना कटैले पंखा चालू होवे के छै, पढ़ाई ना होवे के छै। ध्यान, स्फेरिकल मिरर में हम लोग काम करते हैं, तो इसका डिफिनेशन क्या होता है बताओ, पता है ना। इसका डिफिनेशन होता है कि इसका परावर्तक सतह पूर्णतः गोल, इसका फिगर कुछ इस प्रकार होता है, जिसको ऐसे पेंट कर देते हैं, जैसे इसको ऐसे कर देते हैं। ये जो गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण का जो केंद्र होगा उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्यान देना, सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ठीक ना। गोलीय दर्पण का केंद्र जो होगा इज कॉल्ड, क्या कहेगा बोलो, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोले तो वक्रता केंद्र ना रे बेटा, वक्रता केंद्र नहीं रे, ये आपका है वक्रता केंद्र को क्या से वक्रता केंद्र, ठीक है। बोलिए दर्पण का जो केंद्र होता है सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड सेंटर रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो हो जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा बताओ कि ये जो है इसको ध्यान देना, अंदर वाला पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो अंदर वाला पार्ट आपका है प्रवर्तक सतह, इधर कलई किया हुआ तो उसको नहीं कहना, और इधर से इसका प्रवर्तक सतह आगे है इधर। प्रवर्तक सतह पर कोई तो ऐसा बिंदु होगा जो बीच में होगा, तो प्रवर्तक सतह के मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। प्रवर्तक सतह के मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। मिड पॉइंट, कौन पॉइंट हो, मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड सरफेस,
of reflected surface is called pole, is called mid point। हिंदी में लिख देते हैं परावर्तक सतह, परावर्तक सतह के मध्य बिंदु, परावर्तक सतह के मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाएगा? ध्रुव बोले तो पोल ना, पोल कहलाता है। अच्छा, तो पोल को क्या से सूचित करेंगे? ये आपका पी है बेटा। इधर भी कहीं ना कहीं होगा, इसका भी कहीं ना कहीं पी होगा, टी होगा। अगर हम ध्रुव और वक्रता केंद्र से लाइन पास करें तो प्रधानक हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रधानक। तो x जैसा बात लिखना जरूरी नहीं है, बच्चा नहीं है। x जैसा आपका प्रधानक हो जाता है। दूरी को मापेंगे हम लोग ध्रुव से। दर्पण में दूरी को कहां से मापते हैं? ध्रुव से। दर्पण में सभी दूरी को पोल से मेजर करते हैं। पोल से नहीं, मेजर बोले तो मापना, मेजर करते हैं। याद रखिए, सबको हम लोग पोल से मापेंगे, याद रखिए। यहाँ पर एक पोल है, पोल से मापेंगे। यहाँ भी पोल है। अच्छा, ध्यान से देखो तो, अगर इसको मैं बीच में से हटा दूं इस प्रकार से, तो ध्यान से आप लोग समझेंगे कि इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर दब गया, तो जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है वो अवतल दर्पण है। ये कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह क्या धंसा हुआ, अवतल दर्पण है। कॉनकेव मिरर ना, कॉनकेव मिरर का यानी कि पानी छोड़ देना है तो छोड़ दे। एक कौन दर्पण होगा जिसका परावर्तक सतह उभरा? ये उत्तल दर्पण है। कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बोले तो कॉन्वेक्स मिरर। कौन मिरर बाबू? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर होता है। उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है वह कॉन्वेक्स होता है, जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है अवतल दर्पण कॉनकेव। अच्छा देखो तो, अवतल दर्पण जो है उसका पकड़ता केंद्र आगे की पीछे? अवतल दर्पण का पकड़ता केंद्र आगे की पीछे? आगे की पीछे। रंगा हुआ पार्ट पीछे ना होता है, इधर पीछे उधर ना आगे। अवतल दर्पण का पकड़ता केंद्र आगे और उत्तल का पीछे। उत्तल का क्या होगा? पीछे। उत्तल का सारा सिस्टम पीछे। ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण का ये परावर्तक सतह मध्य बिंदु ध्रुव, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा, यह हो गया पोल और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सी पकड़ता के। ये क्या हो गया? इसके बीच कुछ दूरी है, इस दूरी को पकड़ता त्रिज्या क्या बोलेंगे? अगर आपसे कोई बोलता है कि पकड़ता त्रिज्या क्या है, तो पकड़ता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी पकड़ता त्रिज्या, इसको आप आर बोल सकते हैं। स्मॉल आर, ए आर कैपिटल। और ये भी तो पकड़ता त्रिज्या होगा, इसको स्मॉल आर या तो क्या कह सकते हैं। लेकिन ये जो पकड़ता त्रिज्या है ये उत्तल के लिए और ये पकड़ता त्रिज्या अवतल के लिए। अवतल जो दर्पण होता है मतलब कॉनकेव, उसका वो करता त्रिज्या आगे की पीछे? आगे ना, आगे पीछे भी ना करे। अच्छा, उत्तल के पीछे भी आगे पीछे होता है ना, आगे पीछे भी ना। चलो फोटो जी सर, ध्यान देना। अब हम लोग समझेंगे फोकल। फोकल मतलब होता है फोकस। फोकस क्या होता है? ध्यान देना, ये कौन दर्पण है? अभी कोई दर्पण नहीं है सर। नहीं मिरर नहीं है, पेंट करके ना यार। क्या माने अवतल सतह था पहले अवतल सतह। अच्छा, इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर है ना, धंसा हुआ है ना, मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आगे इधर ना, आगे आगे कहिए दिन तो बदली कुछ। सी हो गया, आगे हो गया आपका प्रिंसिपल। क्लियर है? आपको इस दर्पण का अगर नाम देना तो दे दो, हर इंसान का नाम है, इसको क्यों नहीं दे दिए? फोकल की मैं बात कर रहा हूँ। आप करोगे क्या बेटा कि इस दर्पण पे किरण ले जाओगे, वो भी प्रधान अक्ष के समान, प्रधान अक्ष के समान का। अब ऐसे लेके जाएंगे समय की बनते ही, अच्छा ऐसा नहीं है, ठीक ना, ऐसे नहीं, पैरेलल ले जाना, बिल्कुल पैरेलल। तो यहाँ दर्पण पे आपतित हुआ, दर्पण से परावर्तन भी होगा, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होने के बाद कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगा। अगर कोई ऐसे कटवा दिया तो गलत कटवा दिया। जब भी काटेगा तो सी और पी के बीच में काटेगा, सी और पी के बीच में कहीं पे काटेगा, ठीक ना। इधर से किरण गया, ये आपतित किरण है, और यहाँ से इस दर्पण से टकराने के बाद ये परावर्तित किरण हो गया। ये कौन सा किरण हो गया? परावर्तित किरण बोले तो रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस इज आपतित रे, आपतित किरण।
इंसिडेंट इंसिडेंट आपका इंसिडेंट। तो जब किसी भी दर्पण पे आप इस तरह से ले जाते हो तो देखो काटा प्रिंसिपल एक्सिस को काटा कि नहीं काटा, जिस बिंदु पर काटा वो बिंदु फोकस होता है। वह बिंदु क्या होता है? फोकस। दिमाग में आप डालो कि जो फोकस होता है वो हमेशा C और P के बीच में ही होगा। ये पूरा डिस्टेंस 20 है तो यहाँ पर रहेगा 10। पूछ देता है कि वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तब फोकस दूरी बताइए तो 10 हो जाएगा। तो ये फोकस दूरी क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अभी मैं पीछे बताया कि ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, और ये था ध्रुव। ये दूरिया को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसी को वक्रता त्रिज्या ना कहेंगे। वक्रता त्रिज्या को ये होता है फोकस और ये होता है ध्रुव। ये वाला जो दूरी है फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी, ठीक ना? तो पीएफ हो जाएगा आपका फोकस दूरी। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से, स्मॉल तो पीएफ हो गया फोकस दूरी स्मॉल एफ से, और पीसी हो गया वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर कैपिटल आर चलता है। लेकिन अगर कैपिटल एफ लिख देते तो कैपिटल एफ से फोकस का हो। बोलो क्लियर है? ये चीज आपको समझना। तो डिफिनेशन क्या हो सकता है फोकस का? जब प्रकाश का किरण को प्रधान अक्ष के समांतर किसी दर्पण पे आपतित करते हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु क्या कहलाता है? फोकस। वो बिंदु क्या कहलाता है? फोकस। ठीक है? अच्छा बताना फोकस एवं ध्रुव, फोकस एवं ध्रुव के बीच की दूरी, फोकस एवं ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाता है? बोलो। बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाता है। राइट, फोकस दूरी कहलाता है बेटा, फोकस दूरी। फोकस दूरी को अंग्रेजी में बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, और उसको स्मॉल एफ से शुरू करते हैं। इट इज योर स्मॉल एफ एंड इट इज स्मॉल आर। वक्रता त्रिज्या बोलो, ये हो जाता है वक्रता त्रिज्या, हो जाता है स्मॉल एफ। तो देख ना सकते हैं कि स्मॉल एफ से डबल है, फोकस दूरी से दुगना होता है। फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या डबल है कितना से? ठीक कहते हैं कि लाभ बराबर होने के लिए गुना कर लेते हैं, हो गया ना? फॉर्मूला आप जानते हैं, R बराबर 2F। R बराबर पढ़ना था 10th क्लास में, R बराबर 2F। इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पर प्रूव करूंगा, डिराइव करूंगा कि R बराबर 2F कैसे होता है, ठीक ना? तो फिलहाल अभी आप रट लीजिए कि R बराबर 2F मतलब क्या? फोकस दूरी जो होती है ना, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी है। वक्रता त्रिज्या फोकस का डबल सीख रहा है, ये भी तो सीखो। ग्रेजुएशन में दिमाग में ले समझो थोड़ा सा। बार बार मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा ब्रिलियंट सोच बेटा, दुनिया बड़ी जालिम है। आगे से ना हमारे पीछे से मार के चलो। अरे पाकिट चलो समझिए। रॉकेट कुछ बड़ा करे जी सर, बाबू बात को चलो हो गया था। अब ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा आप साइन कन्वेंशन को समझिए। हम 12th लेवल से पढ़ा रहे हैं, अभी तो लग रहा है कि 10th वाला है तो मैं बहुत कुछ मार रहा हूँ बीच में से। मैंने सब बात देखो डिफिनेशन में नहीं दिया क्योंकि डिफिनेशन आप जानते हो। मैं यहाँ पर बता दिया कैसे होगा। फोकस यहाँ नहीं हो सकता है, फोकस जब होगा तो सी और पी के बीच में मैं कॉन्सेप्ट दूंगा। अगर चाह रहे हैं कि डिफिनेशन दो तो मेरे 10th के विद्यार्थी से मिलिए, सबके पास है डिफिनेशन, ठीक ना? चलो साइन कन्वेंशन क्या बात करें, डिफिनेशन है खत्म हो गया है ना 10th वाला में, तो फिर सब आप दिखा गए। तो साइन कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ, चीन परिपाटी। कौन परिपाटी? तो ध्यान देना, चीन परिपाटी में लिखवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, ओनली समझाऊंगा। कहता है कि जो भी डिस्टेंस बेटा अलोंग टू इंसिडेंट रे, मतलब आपतित किरण के दिशा में जो रहेगा, आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरी पॉजिटिव, और विपरीत अगर माप दिया तो दूरी नेगेटिव। प्रधान अक्ष के ऊपर पॉजिटिव और प्रधान अक्ष की दूरी के नीचे नेगेटिव। चीन परिपाटी समझिए। आपतित किरण के दिशा में जो दूरी मापेंगे उस दूरी को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और जो दूरी इसके विपरीत मापेंगे उसको नेगेटिव लेंगे। सर क्या बोल रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, खुद मेरे को भी नहीं आ रहा। ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ।
अगर मैं अवतल दर्पण के फोकस दूरी को मापूं, ये वाला दूरी को कितना सेंटीमीटर का है, तो आप जब मेजर करोगे तो आपको पोल से मेजर कहां से करते हो, पोल से, तब पोल से आप चलोगे लेफ्ट में, ऐसे खड़ा है लेफ्ट, आप राइट टू लेफ्ट जाओगे, राइट टू लेफ्ट ऐसे जाओगे ना, और किरण जा रही है ऐसे, देख रहे हैं किरण जा रही है, देखो ऐसे आप मेजरमेंट कर रहे हैं ऐसे, जब आप मेजर करोगे इस दूरी को तो आपको चलना होगा उस दिशा में जो आपतित किरण के विपरीत है। आपतित किरण ऐसे जा रही है, आप उधर जा रहे हैं, तो आपतित किरण के दिशा में अगर हम दूरी मापते तो पॉजिटिव लेते, विपरीत माप रहे इसलिए निगेटिव लेंगे, तो फोकस दूरी क्या लेंगे, निगेटिव। याद रखिएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव है, क्योंकि सब आगे वाली बात है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव। अगर हम वक्रता त्रिज्या को मेजर करें तो आप यहीं से ना मापोगे, तो यहाँ से आप उसी दिशा में जाओगे, देखो किरण ऐसे जा रही है, आप ऐसे जाओगे, क्या मिलेंगे, निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव। दिमाग में रख दीजिए कि जो वक्रता त्रिज्या होगा, फोकस दूरी होगा, वो दोनों निगेटिव होगा, किसका, अवतल दर्पण का। तो दिमाग में रख लीजिए कि अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ आर ऑलवेज निगेटिव, हमेशा क्या होता है, दिमाग होता है, सब आगे की बात। तो दिमाग में रख लीजिए आपतित किरण के दिशा में अगर मापते तो पॉजिटिव, लेकिन हम तो विपरीत माप रहे हैं सर, तो उधर जा रहा है तो इधर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। फोटो ड्रा करो, फोटो कुछ नहीं चल रहा है। अब हम उत्तल का फोकस आप लोगों को दिखाते हैं, उत्तल दर्पण हम लोग ड्रा करेंगे, कौन दर्पण है बेटा, ये उत्तल ही रहेगी, यहाँ पर क्या होगा, पोल होगा, इसका वक्रता केंद्र आगे के पीछे ना होगा, ये होगा x डैश और x। देखो कई लोग कहते हैं कि x डैश देना है उधर जिधर कलई किया हो, माने जरूरी है, नामे दे रहे हैं दे सकते का जी सर। किरण आपको अच्छा फोकस कैसे मिलता है, जब किरण को आप प्रधान इसके समांतर ले जाते हैं, देखो बिल्कुल एक नहीं है, हां सर, टप से इसे निरामन दे, ऐसे नहीं होता, ठीक ना, ऐसा नहीं होता, काल्पनिक होता है ना जी सर, ऐसे नहीं, सबसे पहले ही मुंह टेढ़ा करके ऊपरे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, फिर उसके बाद हम उसको पीछे ऊपरे जाएगा तो कभी प्रधान उसको काटेगा, इसलिए उसको हम पीछे कल्पना करते हैं, कहीं ना कहीं तो काटता होगा, इसलिए यह काल्पनिक फोकस है। कौन फोकस है, काल्पनिक फोकस। तो कौन से दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है, तो उत्तल, और अब तक का तो देखा था एकदम ऐले या कर, ठीक ना, जैसे बातचीत हो गया तो बातचीत करके काम आज देख तो लेंगे, मैंने बस देखते हैं कि मैंने श्यामी थी वक्त काम करे थी वक्त तब से मार लेके मत, अच्छा ठीक हो, चल के इतना चला चलो ये कौन सा फोकस है बेटा, उत्तल का काल्पनिक फोकस होगा। अच्छा चलिए देखो कि ये वाला है ध्रुव और ये फोकस, इसके बीच की दूरी फोकस दूरी, और ये वाला दूरी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या ना। अगर हम कहें रोशन बाबू कि एक फोकस दूरी को तुम मापो, तो तुमको यहाँ से ना मापोगे, तो यहाँ से आप जिसे ऐसे मैं खड़ा रहूं तो आप लेफ्ट से कहाँ जा रहे हो, राइट इधर, और किरण भी उधर ही जा रही है, लेफ्ट टू राइट, तो आपतित किरण के दिशा में आप भी जा रहे हैं ना, इसका दूरी कोचिंग होगा पॉजिटिव, कोचिंग हंस रहा था मेरा, फोकस दूरी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, वक्रता त्रिज्या इसका भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो उत्तल का देख रहे हैं, बोलना कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है पॉजिटिव, अवतल का होता है नेगेटिव। अकल पूछा था निगुना कर दिया, अवतल दर्पण का फोकस होता है गुना होता है सर, कितना बड़े ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, सर गुना होता है। अरे गजब यार, लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, अरे किरण जा रही है तो पॉजिटिव लेंगे ना, चलो आज मेथड भी समझ रहे ना बाबू, हाँ बहुत बढ़िया, ये सब तो थोड़ा बचा तो ये वाले टेक्स्ट है तो ना, देखो हम बोल देना उसको कि पास है, बहुत बढ़िया नंबर से फर्स्ट है, तो बढ़िया नंबर से फर्स्ट है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उतने बढ़िया कर लेगी, ऑप्टिक्स में निकला सुहारता है, ध्यान देना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी ठीक हो जाएगा, छोटी ऐसा टेंशन ना लेना, हम जे कहबो ओकरा खाली याद करके सेंटर पर जाना है। ये हो गया आपका स्मॉल आर पॉजिटिव, ये हो गया फोकस दूरी, ठीक है ना, चलिए यहाँ भी वही चीज होगा, यहाँ भी होगा, इससे ही डबल होगा, ये सबके लिए है, ठीक ना।
अब हम लोग वहीं से इस रिलेशन को हम लोग प्रूव करेंगे कि f बराबर r बटा 2 होता है, r बराबर 1 बटा 2। उसको प्रूव करने के लिए दो चीज चाहिए हमको, ध्यान देना। हम प्रूव करेंगे चला f बराबर r बटा 2, जब लोग जानते हैं ना r बराबर 2f बराबर 2f। अब अगर यार जो हमसे भी नहीं समझ रहा है वो गधा है, उसका दिमाग गधा है। मैं ये बता रहा हूँ कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा? पॉजिटिव ना रहेगी। और अंतर का क्या होगा? लौकिक। यस। अच्छा, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में कोई रिलेशन पूछे तो ये कहना कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी। इसमें 2 से भागा देगा तो ही निकलेगा। सब तरह से तो कर रहे हैं। देखो दो चीज समझना पड़ेगा, एक उपाक्षीय किरण। कौन किरण? उपाक्षीय किरण, जिसको बोलते हैं पैरेक्सियल रे। पैरेक्सियल रे ध्यान देना, आइए वो समझना पड़ेगा। पराक्षीय किरण कितना भरा हुआ है, वो कहता है वो पाक्षीय वो चाहिए पराक्षीय, इसको मार्जिनल रे बोलते हैं। मार्जिनल रे एक होता है, मार्जिनल एक होता है पैरेक्सियल। तो मार्जिनल क्या होता है और पैरेक्सियल क्या होता है, इस चीज को मैं बताता हूँ। उसको डिलीट करूँ, पॉज करो। ठीक है, चालू कर दे। तो पांच भाई बड़ी बारीकी से देखे पता हमको फिजिक्स वाला बोल जाता है, बड़ी फिजिक्स में हम बकवास करते हैं। मैथ वाला बकवास होता है, मैथ वाला हमरे साथ खेल रहा है। अब देखो बाबू, आप कैसे पैरेक्सियल रे क्या होता है? ये आपका अंतर दर्पण है, M1 है, क्या है आपका M2। ये आपका हो जाएगा पोल। प्रिंसिपल एक्सेस है पोल यहाँ। थोड़ा सा ध्यान दे बउआ, किरण की हम यहाँ पर ले गए, पता केंद्र बेटा यहाँ पर क्या होगा? फोकस। यार आपको पता है कि जब आप इस समतल दर्पण पे जब किरण लाते हो ऐसे, ये आपका आपतन बिंदु हो जाता है। आपतन बिंदु पर ऐसे नॉर्मल डालते हो, ये विलंब हो जाता है। यहाँ पर विलंब कहाँ से लाएंगे सर? तो ये आपतन बिंदु हो गया, ये आपतन किरण है ना। हां सर, त्रिकोण बिंदु हो गया आपतन बिंदु। जब आपतन बिंदु को इससे मिला देंगे ना, तो ये विलंब का काम करेगा। किसका काम करेगा? तो देखो तो क्या जो किरण है अभिलंब के साथ कुछ कोण बना रहे हैं, इस कोण को मान लेते हैं कितना मान लेते हैं। अगर ये किरण ऐसे आती तो ये आपतन बिंदु होता, इसको जब ऐसे मिलाते यहाँ भी कुछ कोण बन रहा है, नाम दे बीटा। थीटा बड़ा के बीटा बड़ा। अरे फोटो देख ले, थीटा बड़ा के बीटा बड़ा, थीटा बड़ा है बीटा से। तो यार ध्यान देना, ये बीटा छोटा है ना, जो किरण अभिलंब के साथ छोटा कोण बनाता हो उस किरण को उपाक्षीय, और जो बड़ा कोण बनाता हो पराक्षीय। ये हो गया पराक्षीय किरण। ये कौन सा किरण हो गया? पराक्षीय किरण, जिसको मार्जिनल, इसको मार्जिनल मतलब होता है बड़ा। मार्जिनल रे हो यही ये वाला, क्योंकि यह नॉर्मल के साथ थोड़ा बड़ा कोण बनाना है, और जो नॉर्मल के साथ छोटा कोण बनाएगा वो कौन सा होगा? ये आपका जो किरण है, ये वाला किरण चला, ये वाला किरण कौन सा किरण है? उपाक्षीय किरण। तो आप लोग समझ रहे हैं, उपाक्षीय किरण जिसको अंग्रेजी में बोलो पैरेक्सियल। पैरेक्सियल रे, ये पैरेक्सियल पड़ेगा, पढ़ने वालों को पढ़ना। तो पैरेक्सियल एक पैरेक्सियल जो पढ़ो। तो मैं आपको बता देगा को बोले उपाक्षीय किरण, तो समझना है। मैं इसका डिफिनेशन नहीं दूंगा क्योंकि वहां भी डिफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा। बस इतना जान जाना कि वैसा किरण जो अभिलंब के साथ छोटा कोण बनाएगा वो उपाक्षीय, जो बड़ा कोण बनाएगा पराक्षीय। क्लियर? बस हो गया। और का जब अगर हो गया तो f बराबर r बटा 2 हम लोग कर देंगे। टाइम काफी है, चलो जी सर। ध्यान देना, f बराबर r/2 को जब हम लोग को प्रूव करना होगा तो आप दोनों दर्पण में कर सकते हैं, ठीक है। अब देखना कैसे प्रूव करेंगे, बिल्कुल नया तरह से 12th लेवल से करूंगा, ठीक है। ये कौन सा दर्पण होने वाला है? अवतल दर्पण होने वाला है। का शिवानी दी x ये हो गया p, ये हो गया f, ये हो गया c, ठीक है। चलो ऐसा होता है। इस पर किरण को आपको से ऐसे ले जाना है। ये कहां से जाएगा? फोकस ऐसे लिया, ठीक है। इसको हम ऐसे मिला दिए तो क्या हो गया? नॉर्मल हो गया ना, ये विलंब हो गया। चला ये आपतित किरण हो गया, इसके बीच कुछ बना है कौन? इस कोण को मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं? एक चीज तो आपको पता होना चाहिए, एक चीज तो आपको पता होना चाहिए। ध्यान देना बाबा, मैं प्रूव कर ये चीज को आप उत्तर में भी करेंगे। देखो आप लोग सब तरह के नॉलेज रखिए क्योंकि आप लोग इंटरमीडिएट हो। ध्यान देना, यस ये उत्तर है ना बेटा, ऐसे गया, ठीक है। यहाँ से किरण ऐसे जाएगी तो ऊपर भागेगी ना। हाँ सर।
चलो इसको मैं डॉट लाइन से कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या है आपका फोकस, ठीक ना। चलो ये क्या है आपका पकड़ता केंद्र, ये हो गया आपका नॉर्मल। इसको ऐसे मिलाओगे ना ये हो जाएगा नॉर्मल। बोलो क्लियर है। चलो ऐसा फिगर आपको इधर भी ड्रा होगा, काल्पनिक फोकस वास्तविक फोकस, क्लियर है ऐसे। चलो ये आपतित किरण और नॉर्मल के बीच बने कोण को थीटा ले लिया, तो आपतित किरण और नॉर्मल के बीच बने कोण को थीटा। काम कर सकते, उत्तर में भी कर सकते, घर पे करना, ठीक ना यार। ए वाला लाइन और ए वाला लाइन समांतर है, ये उसको काट रहा है 20। यहाँ पर नाम दे दो ना कुछ, इसको ए बी बी सी, देखो काट रहा है कि नहीं काट रहा। तो दो लाइन अगर समांतर कोई काटे तो ए वाला कोण का अंतर कोण से बराबर ए थीटा से। बोलो क्लियर है। और भी देखो ना, और भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान देना, नया में बता। और भी बात देखो क्या है, आपको पता है कि ये जो कोण है आपका आपतन कोण है, और ये वाला कोण परावर्तन, और आपतन कोण परावर्तन कोण परावर्तन के बीच से, तो ये भी थीटा। तो पूरा कितना हो जाएगा बोलो, पूरा 2 थीटा हो जाएगा, पूरा 2 थीटा। ध्यान से समझेंगे, पूरा हो जाएगा 2 थीटा। नया तरीका से मैं प्रूव कर रहा हूं, पूरा हो जाएगा आपका बेटा 2 थीटा। अब वही बात है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जो कि समांतर है इसको काट रहा है, ये पूरा है 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 थीटा। तो ये पूरा है 2 थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2 थीटा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर आप नॉर्मल डाल ऐसे लंब डाल दीजिए, यहाँ पर क्या डाल दीजिए लंब का नाम दे दीजिए डी 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 डी, दे दिया। बस 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 हो गया। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं 2 त्रिभुज में चलूंगा। 2 त्रिभुज में आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो एक त्रिभुज का नाम है बी सी डी, बी सी डी राइट एंगल ट्रायंगल है। और त्रिभुज बी सी डी में मैंने चला और tan थीटा निकालेंगे, बिकॉज उसका एंगल थीटा ही है। tan थीटा का फार्मूला तेरे प्यार बिना, चलो प्यार कितना है बेटा बी डी, और बिना कितना है, बिना है सी डी, बिना कितना है सी डी, तीन हो गया। चलो tan थीटा का मान, एक चीज और रहेगा, उपाक्षीय किरण के लिए अभी जो मैं बताया फॉर पैराक्सियल रे, फॉर पैराक्सियल उपाक्षीय किरण में होता क्या है, इसको तो बेकार हम लोग ऐसे ठीक है लिख दीजिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। उपाक्षीय किरण कहता है कि tan थीटा का मान निकालो और चाहे थीटा का मान निकालो, बात है बराबर, लगभग बराबर हो गया। tan थीटा का वैल्यू और थीटा का वैल्यू लगभग बराबर, तो tan थीटा के आप मान लाए ना हैं, थीटा के मान आप कह सकते हैं। तो बीडी बटा क्या हो जाएगा सीडी, बीडी बटा सीडी। आगे चलते हैं, पुनः देंगे। अब एक और त्रिभुज जिसमें एंगल है 2 थीटा, बी एफ डी, त्रिभुज बी एफ और डी, इसमें हम लोग चलेंगे और इसमें tan 2 थीटा निकालेंगे। तो tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होगा, और वही चीज होता है 2 थीटा लंब बटा आधार होता है ना, तो लंब बीडी है और आधार कौन है इसमें एफडी, और एफडी है ना। लिखेंगे उपाक्षीय किरण के लिए tan 2 थीटा का हो चाहे सिर्फ 2 थीटा का, बात कितना रहेगा बराबर, चूंकि मान कितना निकाला है बीडी बटा एफडी, बीडी बटा एफडी। अब ध्यान देना, थोड़ा सा समझदार बनिए, काम करने में आइए। अब देखो इसको मैं अगर समीकरण फर्स्ट मान लूं और इसको मैं सेकंड मान लूं, समझे, और थीटा का ही मान है चला, tan थीटा का मान बोलो चाहे थीटा का मान, tan 2 थीटा का मान बोलो चाहे थीटा का बोलो। अब उसमें से समीकरण फर्स्ट से थीटा का मान सेकंड में रख देंगे, ध्यान देना। समीकरण हाँ इक्वेशन फर्स्ट से थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू सेकंड में पुट करने पर, अब जैसे ही पुट करोगे तो क्या होगा, पुट करो थीटा का वैल्यू इसमें डालो, तो चूंकि सेकंड वाला है 2 थीटा ना, थीटा की जगह पर रखेंगे बीडी बटा सीडी बराबर बीडी बटा एफडी, ठीक है। अच्छा बीडी से बीडी कैंसिल, तो 2 बटा सीडी बराबर 1 बटा एफडी हो गया। अच्छा गुना करो तिरछा तिरछी इसको, तो 2 को एफडी, 2 को एफडी बराबर में सीडी, इतना आ गया। अब ध्यान देना मैं क्या लिखूंगा, थोड़ा सा समझेंगे। यदि यह डी पी के निकट होता, ये डी किसके निकट होता है, क्या से समझेंगे, देखो मैं जगत भर रहा हूँ। यदि डी पी के निकट होता, पी के क्या होता निकट, जब पी के निकट होता चला तो क्या होता, पी के निकट होता तो डीसी का हो चाहे पीसी का हो, बात बराबर। निकट का मतलब ससुरा इस पर होता, तो आप डीसी का हो चाहे का हो पीसी, बात बराबर होता। और आप ये क्या है बेटा सीडी है, एफडी है ना, एफडी है।
अच्छा, और आप एफ डी कहो चाहे डीएफ कहो, Yes, sir. डीएफ कहो चाहे पीएफ कहो, PF क्योंकि डी अगर यहाँ होता Yes, sir. तो डीएफ कहो चाहे क्या कहो, PF बात बराबर Yes, होता। sir. तो मैं क्या करूंगा, चलो ध्यान देना, यहाँ 2 रहने दिया Yes, sir. और वहां से एफ डी को हटा करके मैं पीएफ रखूंगा, क्योंकि डी इसके निकट है। Yes, तो sir. डीएफ कहो चाहे क्या कहो, तो PF पीएफ मैंने रख दिया बराबर सीडी, सीडी यहाँ से आया ना, Yes, sir. डी इस पर है तो पीसी भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, PC. फ्रॉम साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी से चल देंगे, कौन परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी से चल देंगे। तो पीएफ क्या है बताओ, फोकस दूरी है कि नहीं, Yes, sir. तो फोकस दूरी इसका माइनस में होगा, Yes, sir. अवतल है रे, Yes, sir. ऐसा पीसी क्या है वक्रता त्रिज्या, तो माइनस में यहाँ होगा। अब रखेंगे बेटा 2 गुना पीएफ के मान -1 और इधर क्या है -r, इसी खत्म, r बराबर 2। इस चीज को आप प्रूव कर सकते हो, यहाँ भी आप इस चीज को कर सकते हो। देखो कैसे, घर पे जाना, करना प्रूव, काम करना, एक बार फिर से देखना। ऐसा आ गया कि जान थीटा कोण अभिलंब के साथ है, ए और ए एकांतर कोण से बराबर है, ये दोनों कोण आपतन कोण परिवर्तन कोण बराबर होते हैं, भाषण ये है पूरा 2 थीटा, तो ये हो गया 2 थीटा। फिर हम ऐसा त्रिभुज में चले, देखो बी सी डी में चला और tan थीटा का मान निकाला, तो tan थीटा बराबर इतना, लंब बटा आधार है, tan थीटा का मान थीटा के बराबर हो गया लगभग इतना, फिर से tan 2 थीटा का मान निकाला इतना, tan 2 थीटा लगभग बराबर 2 थीटा के। अब यहाँ से देखो सेकंड में 2 और थीटा की जगह पर इसको रख दिया, काट कूट दिया यार, और मैं लिखा कि डीपी के निकट होता, डीपी के ससुरा निकट होता, तो डीएफ कहो चाहे पीएफ कहो, डीएफ पीएफ के बराबर हो गया, डीसी कहो चाहे पीसी के बराबर हो गया, फिर चिन्ह पर पट लगा, असर हो गया। अच्छा, वहां भी आप कर सकते हो इस चीज को, देखो ध्यान रखना कैसे करोगे, ये थीटा है, हाँ सर, तो ये भी थीटा होगा, क्यों होगा, क्योंकि अभिलंब है वो परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में परिवर्तन, परावर्तन को परिवर्तन को बराबर थीटा हो जाएगा। अब देखना, यहाँ से भी आपको ऐसे नॉर्मल डालना है, लंब, ठीक ना, लंब डालेंगे, ए है, ये क्या है, बी है, और यहाँ पर डी लंब डालेंगे। देखो ना, मैं वो वही किया हूँ बेटा, और ये क्या है आपका पी। देखो क्या करेंगे, ई थीटा, तो हमें लगता है कि थीटा, हाँ सर, संगत कौन से, क्योंकि ए वाला लाइन और नीचे वाला प्रधान है, समांतर है ना, तो ऐसे काट रहा है, डॉट वाला देखो ऐसे काट रहा है, ठीक है, ए वाला कौन है, ए वाला कौन, संगत कौन से बराबर ना होता है, ए थीटा तो क्या होगा थीटा। अच्छा, ए वाला है थीटा, तो अब क्या होगा, जरा दिमाग लगाओ तो चला, ए थीटा, तो अब कौन थीटा होगा, ध्यान से समझेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से आप लोग पकड़ना, मैं जो बता रहा हूँ, ये देखो, ए जो ए बी है, ये जो ए बी है किरणवा और प्रधान अक्ष आपका समांतर है, और ए वाला लिनिया देख रहे हैं, यहाँ पे वाला लिनिया तो से काटा है, ए वाला थीटा, तो अब क्या होगा, ए थीटा, तो इसके सामने ए थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, थीटा, ये हो जाएगा थीटा। अच्छा, एक काम करो ना, ऐसा सोच के देखो थोड़ा सा, इसमें 2 थीटा नहीं मिला है, कहाँ से, इसमें 2 थीटा नहीं मिला, देखो 2 थीटा मिलेगा, देखो 2 थीटा कहाँ मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, 2 थीटा मिलेगा, तो नहीं मिलेगा रे, ये तो आपको थीटा मिला, कन्फर्म मिला थीटा, वो थीटा यहाँ पर जो आप थीटा करें ना, ये बराबर नहीं है, हाँ, ये पूरा कितना हो जाएगा, 2 थीटा, पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा होगा 2 थीटा, देखो ये वाला पूरा कितना होगा, 2 थीटा होगा, क्योंकि देखिए ये पूरा है, ऐसे है बेटा, ऐसे है, ऐसे है, ये पूरा कितना है, 2 थीटा, ये पूरा कितना होगा, 2 थीटा, संगत कौन से, देखो ऊपर, ये हो जाएगा पर, वही चीज आपको करना है, त्रिभुज में चलना है, बी डी एफ में tan 2 थीटा निकलेगा, और बी डी सी में चलना है, फिर से tan थीटा निकलेगा, और काम कर लेंगे, ठीक है, पॉज कर देना।